Good morning, all of you. Today I am going to start the chapter number third of organic chemistry, that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. यानी इस वीडियो में आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है चैप्टर को शुरू करने से पहले कि हम उनके बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो प्राप्त कर लें। सबसे पहले मैं एक ग्रुप, एक समूह की यहां पर चर्चा करूंगा, दैट इज कार्बोनिल समूह। तो पहली चीज जो आपको ये जाननी है वो जानना है कार्बोनिल समूह के बारे में। कार्बोनिल समूह क्या होता है? देखिए, अगर किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंध से जुड़ा हो, अब कार्बन की टोटल संयोजकता होती है कितनी? 4। तो 2 तो ये हो गई और 2 संयोजकताओं को मैंने इस तरह से प्रदर्शित कर दिया। तो इस तरह से जो फंक्शनल ग्रुप, जो क्रियात्मक समूह हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड्स की, ठीक, तो एल्डिहाइड्स का जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है RCHO। और अगर इस समूह को खोल करके लिखा जाए तो मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, RC, ठीक है, H डबल बॉन्ड O। या हो सकता है बुक्स में ये आपको इस प्रकार से दिया गया हो, RCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तीनों ही दशाओं में ये किसका एग्जाम्पल है? एक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। और अगर एल्डिहाइड को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंध से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके अंदर भी एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। अब अगर मैं इनके आईयूपीएसी नेमों की चर्चा करूं, मैं आईयूपीएसी नेम भी साथ साथ लेकर के चल रहा हूं, तो CHO इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं AL आईयूपीएसी में, ठीक। तो इसलिए इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? एल्केन इसका आईयूपीएसी में नाम होगा। एक एग्जांपल अगर आप लेने लगे, जैसे मैं एक एग्जांपल भी यहां पर नोट कर रहा हूं, मैंने कहा HCHO, कॉमनली इसको हम फॉर्मल्डिहाइड, ये इसका सामान्य नाम है, फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, ठीक। एक अनदर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, CH3CHO, ये एक और एग्जांपल मैंने लिया, इसको बोलते हैं हम एसिटल डिहाइड। अब अगर इन दोनों के आईयूपीएसी नेम की चर्चा करूं तो इसमें एक कार्बन है, इसमें एक और एक 2 कार्बन है, तो इसका नाम एल्केनल के अनुसार क्या हो जाएगा आईयूपीएसी में? मेथेनल। और इसका नाम आईयूपीएसी में एक और एक 2 कार्बन क्या हो जाएगा? एथेनल, ठीक। तो 2 एग्जांपल हमने यहां पर ले लिए। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, इसे आप RCHO, लेकिन इसका जो प्रारंभिक यौगिक है वो HCHO भी हो सकता है, जैसा कि फॉर्मल्डिहाइड में हमने लिया है, ठीक। तो मैं कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको दोनों फार्मूले दे रहा हूं एल्डिहाइड्स के, या तो आप इसे RCHO कहिए या HCHO कहिएगा।
आर स्टैंड फॉर एल्किल समूह। ठीक, अब इसी का एक और दूसरा यौगिक है कीटोन्स। ठीक, कीटोन्स क्या होते हैं ये ध्यान से देखें। आर सी ओ आर डैश, आर सी ओ आर डैश, या ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे आप, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। क्लियर है? या इसी प्रकार से आप इसको भी पुट कर सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। तो यहां भी आप एक चीज देख रहे हैं कि इनमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड उपस्थित है, अर्थात एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो चाहे आपका एल्डिहाइड हो चाहे आपका कीटोन हो, दोनों के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। बात करते हैं यूपीएससी में नेम की। तो एक एग्जांपल, एल्केन सी डबल बॉन्ड ओ, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते थे ऑन, एल्केनॉन, इसका आईयूपीएससी में नेम होगा। एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं, एग्जांपल है मेरे पास में CH3 CO CH3, जर्नली हम इसको एसीटोन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आईयूपीएससी में नाम की बात करो तो 1, 2 और 3 कार्बन होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। क्लियर है? फिर इसी तरह से मैं बात करता हूं तीसरे समूह की, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स समूह, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो फार्मूला होगा RCOOH, लेकिन उसी प्रकार से एल्डिहाइड की तरह से इनका जो प्रथम यौगिक होता है वो कौन होता है, HCOOH। ठीक, इसके भी स्ट्रक्चर की बात करूं तो RC डबल बॉन्ड OH, तो यहां भी आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में द्विबंध उपस्थित है, अर्थात कार्बोनिल समूह है। तो मैं कह सकता हूं वेदर इट इज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, तो तीनों ही प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनमें क्या उपस्थित होता है, कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। अब इनके इस तरह से स्ट्रक्चर भी आप सिंपली बना सकते हैं। आईयूपीएससी में लिखा हूं मैं एल्केन, और इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ओइक एसिड, तो उनको मैं अलग कर देता हूं। एल्डिहाइडों के लिए कार्बन परमाणु की श्रृंखला के नाम के साथ में Al, कीटोनों के लिए ओन, और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए ओइक एसिड समूह, ओइक एसिड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब फिर बात आती है एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल HCOOH, दैट इज नॉन एज फॉर्मिक एसिड, लाल चींटियों से हम इसको प्राप्त करते हैं। ठीक, और आईयूपीएससी में एक कार्बन, तो इसलिए इसको क्या कहा, मेथेनोइक एसिड, इसका आईयूपीएससी में नेम हो गया। अनदर एग्जांपल अगर आप लेने लगे CH3 COOH, दैट इज एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, जिसे सिरके के नाम से जाना जाता है। आईयूपीएससी में नाम 1 और 2 कार्बन होने के कारण इसको क्या कहेंगे, एथेनोइक एसिड का नाम दिया जाएगा। तो ये तीनों प्रकार के एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जर्नल फॉर्मूले, उनके आईयूपीएससी में नेम और उनके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ठीक स्टूडेंट, सबसे पहली चीज होती है कि जो भी चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं
कम से कम उन यौगिकों की सिंपल जो जानकारी है, साधारण जो फॉर्मूले हैं, उनके नेम्स जो हैं, ये कम से कम हमें क्लियर होने चाहिए, तभी वो चैप्टर हम ठीक से ग्रिप कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। एल्डिहाइड्स के लिए RCHO, IUPAC में नेम एल्केनल, कीटोन्स के लिए RCOR', IUPAC में नेम एल्केनॉन, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए RCOOH और IUPAC में नेम एल्केनोइक एसिड्स का हम प्रयोग करते हैं। इसी के साथ एक और एग्जांपल मैं ऐड कर रहा हूं, दैट इज, अब ये तो थे आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इनके सब्स्टिट्यूट लेते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब इनके व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्नों में सबसे पहले आता है एमाइड। एमाइड्स, एमाइड्स क्या होते हैं? देखिए, RCONH2, ये कौन है? एमाइड्स है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ही व्युत्पन्न है। कैसे? आप यहां से OH को हटा दीजिएगा और NH2 को लगा दीजिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का व्युत्पन्न हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एमाइड्स प्राप्त हो जाएंगे। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर को खोल करके लिखने लगूं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O एंड NH2, बन गया स्ट्रक्चर। IUPAC में नेम की बात करें, एल्केन अमाइड, ये इसका IUPAC में नेम होगा। एक एग्जांपल ले लूं मैं, मेरे पास एक एग्जांपल है CH3CONH2 का एक एग्जांपल ले लिया मैंने, CH3CONH2। ये कौन है? सिंपली अगर मैं इसका नाम लिखने लगूं, तो इसको बोलते हैं एसिटेमाइड। क्या बोला जाता है? एसिटेमाइड। लेकिन अगर IUPAC नेम की बात करें, तो अभी बात बताई आपको, IUPAC में नेम होता है एल्केनामाइड। तो एक और एक दो कार्बन होने के कारण इसको क्या कहेंगे आप? एथेन अमाइड। ये इसका IUPAC में नेम होगा। ठीक है, तो अमाइड्स के बारे में आपको जानकारी क्लियर हो गई। फिर एक इसी का भाई आता है एसिल, एसिल हैलाइड, है ना? एसिल हैलाइड। ध्यान देंगे जरा एसिल हैलाइडों के बारे में। इनका जो फार्मूला होता है, अब NH2 के स्थान पर हेलोजन परमाणु लगा दीजिएगा, RCOX। ये इनका फार्मूला हो गया। इनको क्या बोलते हैं? एसिल हैलाइड। ठीक है, या इसी प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड X। यहां भी आप देखेंगे कार्बोनिल समूह उपस्थित है, तो जितने भी यौगिक हम अभी तक पढ़ रहे हैं, सभी में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित अवश्य है। ठीक, IUPAC में नाम की अगर मैं बात करूं, तो एल्केनोइल हैलाइड इनका IUPAC में नेम होगा। एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करेंगे। R के स्थान पे मैंने CH3 ले लिया है, और COCl, तो कितने कार्बन हुए? इसे कार्बन में काउंट मत करना, ये क्लोरीन है, कहीं आप 1 2 3 कार्बन कर दें। कार्बन है कितने? 1 और 1 2। ठीक है, ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि इस कार्बन को काउंटिंग में ले लेते हैं, जबकि ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका नाम हो गया, 2 कार्बन होने के कारण, एथेनोइल क्लोराइड। ये इसका IUPAC में नेम हो गया। ठीक है,
और अगर सामान्य नाम की बात आए तो एसिटिल क्लोराइड इसका सामान्य नाम होगा। ठीक, तो ये थे आपके एसिड हैलाइड्स। अब इसी का एक और कंपोनेंट आता है आपका, दैट इज एस्टर। एस्टर, आपने एस्टरिफिकेशन की अभिक्रिया पढ़ी थी, तो एस्टरिफिकेशन में जो एस्टर्स प्राप्त हो रहे थे उसी की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। फॉर्मूले की बात करूं तो RCOOR डैश। ये R और R डैश मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, बराबर भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के रूप में आप इसको रखेंगे तो ठीक इसी प्रकार से आपको, देखिए मैं रख के ही दिखा देता हूं, RC डबल बॉन्ड O एंड R डैश, ये एस्टर का फॉर्मूला हो गया। आईयूपीएसी में नेम की बात करूं तो एल्किल OATE OH। ठीक, एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे। CH3 COO C2H5, ये एक एग्जांपल मैंने ले लिया। नाम अगर साधारण नाम की बात करूं तो एथिल, एथेनॉइड, ये इसका नाम हो गया एथिल एथेनॉइड। आप देख सकते हैं ये जो C2H5 है इसके लिए एल्किल यानी एथिल और एक दो कार्बन होने के कारण एथेन, और इसके लिए आईयूपीएसी में किसका इस्तेमाल करते हैं, O8 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आईयूपीएसी में नेम हो गया एथिल एथेनॉइड। सामान्य नाम की अगर बात करूं तो सामान्यतः इन्हें एस्टर्स नाम वाले यौगिकों के नाम से जाना जाता है। अब इसी का लास्ट एग्जांपल है हमारे पास में, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। कौन है, एसिड एनहाइड्राइड। मेरी पेन जो है वो कभी हिंदी में चल जाता है, कभी इंग्लिश में चल जाता है। ठीक है, इट मेक्स नो डिफरेंस, आपको क्लियर होना चाहिए एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, एसिड एनहाइड्राइडों के सबसे पहले जनरल फार्मूले की बात अगर हम करें तो RCOOR डैश। मुख्यतः इस पर फोकस करेंगे, COOCOR डैश। ये एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं। यहां भी आप देखेंगे, अगर मैं स्ट्रक्चर भी आपको साथ साथ बना करके रख देता हूं, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O एंड R डैश। ये इनका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, एसिड एनहाइड्राइड्स का। एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। देखिए एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल इस्तेमाल होता है आपके सिलेबस के अंदर, CH3 CO का होल ट्वाइस O। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एग्जाम्पल है। इसको बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। ठीक, इसका स्ट्रक्चर अगर खोल के रखें तो आप इसको इस प्रकार से भी पुट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, तो बहुत सारी समीकरण में इसको इस तरह से रख करके इस्तेमाल करना। ये देखिए यही वाला बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, COOCO और ये R एंड ये R।
या इसे आर और आर डैश भी आप कह सकते हैं। ठीक, आईयूपीएससी में अगर नाम की बात करें, ठीक है, तो इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, आईयूपीएससी नेम लिखना मैं भूल गया, यहां लिख के देता हूं, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ये इस्तेमाल होता है। तो यहां अगर आईयूपीएससी में नाम की बात करें तो आप ऐसे मत गिन देना 1 2 3 4, ऐसे कार्बन नहीं गिने जाएंगे, बीच में ऑक्सीजन आ गई है ना, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, तो इसलिए काउंटिंग करेंगे कितनी, 1 और 1 2, एल्केनोइक एनहाइड्राइड यानी 2, तो इसलिए इसका जो आईयूपीएससी में नाम होगा वो होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका आईयूपीएससी में नाम होगा। तो इस तरह से जो चैप्टर नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्रियात्मक समूह के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये 3 प्रमुख क्रियात्मक समूह हैं। अमाइड्स, एसिल हैलाइड, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न हैं, अर्थात उसमें से किसी समूह को या परमाणु को प्रतिस्थापित करने के बाद अमाइड्स का, एसिल हैलाइड्स का, एस्टर्स का और एसिड एनहाइड्राइड्स का निर्माण हुआ है। तो एक पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, चैप्टर जब तक आप ग्रिप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको इन 8 के 8 क्रियात्मक समूह की, क्रियात्मक समूह तो 7 ही हैं, 8वां तो कार्बोनिल समूह है जो इन 7 के अंदर उपस्थित है, जब तक आपको इनके सामान्य सूत्र, इनके संरचना सूत्र और इनके आईयूपीएससी नेम्स और इनके कुछ एग्जांपल्स जब तक आपको ध्यान में नहीं आते तब तक चैप्टर ग्रिप करना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो पहला काम जो आपको करना है वो इसी जो 8 के 8 पॉइंट्स मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 3 के आरंभ में, इनको आपको परफेक्टली क्लियर आपको ये होने चाहिए। ठीक है।